मूवी का स्टार्ट एक वुमेन जिल एडम जो कि एक हॉस्पिटल की सिक्योरिटी गार्ड है के हॉस्पिटल में जाने से होता है। वो कुछ पैसों के लिए एक्सपायर्ड मेडिसिन को बेचती है। वो मेडिसिन डीलर को देकर घर जाती है जहाँ उसके 2 बच्चे मैटिल्डा और नोआ थे। वो उन्हें कार में ले जाती है मगर अचानक कार खुद ब खुद मूव होने लगती है और एक झील में जा गिरती है। पानी ऊपर तक आ जाता है और जिल और नोआ बहुत मुश्किल से निकलते हैं मगर मैटिल्डा वहाँ नहीं थी। वो देखते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ उसे बचा लेते हैं। जिल के खून निकल रहा था। वो हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि वहाँ हर तरफ रश था। जितने भी पेशेंट्स कोमा में थे वो सब उठ गए थे और लोग बहुत जख्मी थे क्योंकि सब कार्स में मसला आ गया था। वो सब घर चले जाते हैं। रात होती है और जिल सो नहीं पाती। वो नोआ के पास जाती है और वो नहीं सो सकता था। वो देखते हैं कि आसमान से सैटेलाइट्स नीचे गिर रही थी। जिल बाहर जाती है और देखती है कि कोई भी सो नहीं पा रहा था। वो रोड्स पे निकल आए थे और पार्टी करने लग गए थे, इसलिए ड्रग डीलर्स को बहुत ड्रग्स की जरूरत थी। वो जिल को बुलाता है और मजीद मेडिसिन लाने का कहता है। वो हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन लेती है मगर वहाँ आर्मी आ जाती है। वहाँ की ओनर डॉक्टर मर्फी जिल को मेडिसिन चुराते देख लेती है। जिल उसे एक्सप्लेन करने लगती है मगर वो मना कर देती है। वहाँ पता चलता है कि ये मसला बहुत बड़ा है और हर जगह ऐसा ही हो रहा है। वहाँ ब्रायन नाम का लड़का आता है जिसे जिल जानती थी। ओनर उसे एक नंबर देकर जाती है क्योंकि उसे उसकी हेल्प की जरूरत थी। ब्रायन ओनर के जाने के बाद जिल को बताता है कि उन्हें एक वुमेन मिली है जो सो सकती है। जल्दी जल्दी में जिल उसे बता देती है कि मैटिल्डा भी सो सकती है। वो हैरान हो जाता है मगर कहता है कि हो सकता है वो मर गई हो क्योंकि कोई भी सो नहीं पा रहा। लोग सिर्फ जिंदा हैं या मर गए हैं। जिल बहुत परेशान हो जाती है और घर की तरफ भागती है। वो घर जाकर नोआ से मैटिल्डा का पूछती है। वो बताता है कि वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ चर्च गई है। सीन्स बदलते हैं और मैटिल्डा को चर्च के बेसमेंट में दिखाया जाता है। वहाँ का पेस्टर उसके पास आता है और उसे अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर सबके लिए प्रे करेगी। मैटिल्डा मान जाती है। सीन्स जिल पे शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि वो सारा सामान पैक कर रही थी। वो खाने की चीजें भी पैक करती है और वहाँ से नोआ को लेकर बाहर निकल रही थी। तभी ब्रायन भी वहाँ आ जाता है और जिल उसे कहती है कि मैटिल्डा को भी नींद नहीं आ रही मगर नोआ अनजाने में सच बोल देता है कि उसने खुद देखा था कि मैटिल्डा अच्छे से सो रही थी और उसने खुद उसे उठाया था। ब्रायन उन्हें कहता है कि वो मैटिल्डा को रिसर्च सेंटर ले जाएं ताकि वो उस पे रिसर्च करे और कोई क्योर निकाले। फिर सीन्स चर्च में शिफ्ट होते हैं जहाँ मैटिल्डा सो रही थी। पास्टर सबको बताता है कि चर्च के बेसमेंट में एक बच्ची सो रही है और अगर वो सो सकती है तो बाकी सब भी थोड़ी कोशिश करके सो सकते हैं। वहाँ जिल, नोआ और ब्रायन को दिखाया जाता है जो बाहर देखते हैं कि लोग ना सोने की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे और चीजें तोड़ रहे थे। जिल एक पुलिस ऑफिसर को भी देखती है जो एक गार्बेज के ड्रम के पास मरा हुआ पड़ा था। चर्च में मैटिल्डा को बुलाया जाता है और लोग कहते हैं कि उसको सैक्रिफाइस करने से उनका मसला हल हो जाएगा और सबको नींद आ जाएगी। पास्टर सबको मना करता है कि ये कोई हल नहीं है, वो एक छोटी सी बच्ची को नहीं मार सकते। तभी जिल, नोआ और ब्रायन भी वहाँ आ जाते हैं और जिल सबको मना करती है कि वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगी। ब्रायन सबको कहता है कि वो मैटिल्डा को रिसर्च सेंटर ले जा रहा है मगर कोई नहीं मानता। वो उन्हें आर्मी बुलाने की धमकी देता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ब्रायन को पीछे से गन से शूट करता है और वो मर जाता है। उसे देखकर नोआ बहुत डर जाता है और सब भाग जाते हैं। मैटिल्डा चर्च में छुप जाती है। सब उसे ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलती। जिल उसे और नोआ को लेकर जंगल की तरफ भागती है। वो उन्हें एक सेफ जगह छोड़ती है और कोई कार ढूंढती है क्योंकि सिर्फ कुछ पुरानी कार्स ही चल रही थी। आर्मी की कार्स भी चल रही थी। वो एक गैराज जाती है जिसके ओनर को वो जानती थी। वो देखती है कि 2 गैंगस्टर्स ने उस ओनर को मार दिया था और वो कार्स चुरा रहे थे। 2 कार्स ऐसी थी जो चल रही थी। जिल एक कार लेकर भाग जाती है और मैटिल्डा और नोआ को लेके किसी सेफ जगह को ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे उस ही गैंगस्टर की डेड बॉडी मिलती है। वो उससे शेरिफ का बैज और गन ले लेती है जो उसकी शर्ट पे लगा था। वो सारा दिन और सारी रात कार ड्राइव करते हैं क्योंकि वो सो नहीं सकते थे। वो कहीं रुकते भी हैं और कुछ बातें करते हैं और फिर चलने लगते हैं। वो रास्ते में कुछ नेकेड लोगों को भी देखते हैं जो शायद कोई रिचुअल कर रहे थे। वो वहाँ से निकल जाते हैं और एक लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। जिल मैटिल्डा से कहती है कि ये उसके लिए बहुत सेफ है और उसे यहाँ बैठकर बहुत सारी बुक्स पढ़नी होंगी। वो जितनी नॉलेज
लेगी उसके लिए उतना ही बेहतर है। वो उसे गन चलाना भी सिखाती है, मगर वो बहुत रोती है और भागकर कार में चली जाती है। वो नोआ से बातें करने लगती है। तभी वो बाहर देखते हैं जहाँ क्रिमिनल्स जेल से भाग चुके थे और उनमें से एक क्रिमिनल डॉज जिल की कार लेकर भाग जाता है। उसे नहीं पता कि कोई बच्ची कार में है। जिल और नोआ भागते हैं और उनके पास गन देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे गन देने को कहते हैं। तभी वहाँ वही क्रिमिनल डॉज आता है और जिल और नोआ को कार में बैठने को कहता है, क्योंकि उसे मैटिल्डा के सोने का पता चल जाता है। जिल उस पे गन रखती है और उससे बातें पूछती है। तभी कार में से गैस खत्म हो जाती है और वो गैस ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ नोआ और डॉज की अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है और वो जिल को गन वापस कर देता है और उससे कहता है कि वो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। जाते हुए जिल मैटिल्डा को ड्राइविंग सिखाती है ताकि अगर बाकी सब भी जाएं तो वो सरवाइव कर सके। तभी उनकी कार पे कुछ लोग हमला करते हैं, क्योंकि लोग पागल हो गए थे, क्योंकि वो सो नहीं रहे थे। उनके ना सोने की वजह से वो बहुत गुस्से में थे और हर चीज तोड़ रहे थे। वो सब वहाँ से बहुत मुश्किल से बचते हैं और भाग जाते हैं। वो रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं। डॉज उन्हें वहाँ छोड़कर चला जाता है। जिल उस वुमन से मिलना चाहती थी जिस पे डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे थे। वो नोआ और मैटिल्डा को एक जगह बिठाकर खुद रिसर्च सेंटर चली जाती है और देखती है कि वो एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे थे। वो डॉक्टर कोट पहनकर उस वुमन से मिलने जाती है। वहाँ सबका बहुत बुरा हाल था। वो झूठ बोलकर उस वुमन के पास जाती है। वो बहुत एजेड थी। वो उससे कहती है कि वो उससे नुकसान नहीं देगी, बस वो चाहती है कि वो उसकी 10 साल की बेटी का ख्याल रखे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो सब कब मर जाएं। तभी जिल को डॉक्टर मर्फी देख लेती है और जिल उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प के लिए आई है। डॉक्टर मर्फी उससे ब्रायन का पूछती है, मगर जिल कहती है कि उसे ब्रायन का नहीं पता। वो उसे ये भी बताती है कि वो एक ड्रग यूज कर रहे जो उन्हें बाकी लोगों से बेहतर हालत में रख रही है, मगर इससे उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है। मगर उन्हें कुछ टाइम मिल रहा है ताकि वो क्योर ढूंढ सके। 6 दिन गुजर चुके थे और उनमें से कोई भी नहीं सोया था। वो सब बहुत डिस्टर्ब थे। जिल वहाँ से बाहर आती है और देखती है डॉज वहाँ आ चुका था और आर्मी ने नोआ और मैटिल्डा को पकड़ा हुआ था। एक्चुअली डॉज ने मेडिसिन के लिए आर्मी को सब बता दिया था। उन्हें पता चल जाता है मैटिल्डा सो सकती है। मैटिल्डा एक चिंपैंजी को देखती है जिसका सर खुला हुआ था। वो चिंपैंजीज पे भी रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि इंसानों की तरह उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। मैटिल्डा उस चिंपैंजी का हाथ पकड़ लेती है। फिर मैटिल्डा को बेड पे लिटाया जाता है। वहाँ जिल को बांध दिया जाता है और डॉक्टर मर्फी वहाँ आकर जिल को कहती है कि मैटिल्डा कैसे सो सकती है और उन्हें मैटिल्डा की जरूरत है। डॉज को भी बाकी आर्मी वाला इंजेक्शन दिया जाता है। वहाँ वो ओल्ड लेडी जो सो सकती थी उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं बच पाती। डॉक्टर मर्फी बाकी डॉक्टर्स को नोआ को बुलाने का कहती है ताकि वो उन दोनों का कंपैरिजन कर सके और पता कर सके कि सिर्फ मैटिल्डा ही क्यों सो पा रही है। बाकी डॉक्टर्स इस बात पे नहीं मानते। फिर जिल को दिखाया जाता है जिससे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, मतलब उसे ऐसे लोग नजर आ रहे थे जो असल में वहाँ नहीं थे। एक आर्मी ऑफिसर नोआ को लेकर चला जाता है। तभी वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और जिल बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर मर्फी मैटिल्डा के पास आती है और डॉक्टर उसे वही ड्रग देने लगता है। वो उसे इंजेक्शन लगाता है और वो मर जाती है। मैटिल्डा बताती है कि डॉक्टर ने सिरिंज से एयर नहीं निकाली। जिल मैटिल्डा के पास पहुँचती है और उसे बेल्ट से आजाद करती है। वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ नोआ करंट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। मैटिल्डा उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उठता। जिल ये सब देखकर चीखने लगती है और मैटिल्डा भी सो जाती है। सुबह होती है और जिल नोआ के पास होती है। मैटिल्डा फिर नोआ को उठाने की कोशिश करती है और वो उठ जाता है। अब जिल का बहुत बुरा हाल था। वो मरने की स्टेज पे थी, क्योंकि उसने खुद को अपने बच्चों के लिए बहुत कंट्रोल कर रखा था। वो गाड़ी में बैठी है। तभी मैटिल्डा नोआ को बताती है कि जब वो पानी में डूबी थी तो वो मर गई थी। फिर उसे नहीं पता कि वो कैसे बच गई। जब वो उठी तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स थे। नोआ इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वो भी मर गया था और बाद में जिंदा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जिंदा हैं वो सो नहीं सकते थे और जो लोग मर गए थे और अगर उनको जिंदा किया जाए तो वो ठीक हो जाते थे और सो भी सकते थे। नोआ और मैटिल्डा सोचते हैं कि वो जिल के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वो जिल को लेकर झील में चले जाते हैं और उसे वहाँ डुबा देते हैं। नोआ और मैटिल्डा जिल को मार देते हैं और फिर उसे निकालकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं।
और यही मूवी एंड हो जाती है।